हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ख्याति का जो नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है। तो उसकी जो विधियाँ थी, 4 विधियाँ थी। उन चारों विधि में से आज हम तीसरी विधि को जानेंगे कि तीसरी विधि से किस प्रकार नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात किया जाता है। तो तीसरी विधि जो है वो है जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से क्रय करता है। यानी जो तीसरी विधि है वो है जब एक नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से क्रय करता है। अर्थात जब कोई नया साझेदार बिजनेस में सभी साझेदारों की अनुमति से प्रवेश करता है तो उस समय वो अपने लाभ का जो हिस्सा है, यानी जो भी वो बिजनेस में उसका लाभ होगा, वो अपने पुराने साझेदारों से क्रय करता है। यानी पैसे के बदले या किसी और चीज़ के बदले उससे पुराने साझेदारों से उनका हिस्सा लेता है कुछ, और उन्हें उसके बदले में कुछ हिस्सा या पैसे जो भी हो वो देता है। तो वो क्रय करता है एक तरह से उनसे। तो उस समय जो पुराने साझेदार हैं वो अपने लाभ का हिस्सा स्वयं नहीं देते। यहाँ पे जो पिछले सेकेंड हम लोग बताए थे, जो दूसरी वाली विधि थी, उसमें जो पुराने साझेदार हैं वो अपने लाभ का हिस्सा खुद से देते थे। वहाँ नए साझेदार जब आ रहा था तो खुद से दे रहे थे। लेकिन यहाँ जो तीसरी विधि है, इसमें जो नया साझेदार व्यापार में आएगा वो पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा क्रय करेगा, ना कि उनसे लेगा। तो क्रय करके लेगा। तो देख लेते हैं कैसे। जब मान लेते हैं रमेश ए और बी दो साझेदार थे। ए और बी दो पार्टनर थे। इसमें सी एक नया साझेदार के रूप में प्रवेश लेता है। ये नया साझेदार है, ठीक। जो सी है वो नया साझेदार है, ये दोनों पुराने साझेदार हैं। अब सी क्या करता है कि जब ए और बी के पास जाता है और इनसे कहता है कि भाई मुझे भी तुम्हारा पार्टनर बनना है, अपने फर्म का मुझे भी पार्टनर बना लो, यानी अपने कंपनी में मुझे भी शामिल कर लो। तो ए और बी क्या बोलते हैं, ठीक है शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम शामिल होगे तो तुम्हें जो हमसे लाभ चाहिए, यानी जो कंपनी का लाभ होगा या फिर जो लाभ मिलेगा तुम्हें, उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा, यानी पैसे देना होगा या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो बोलेंगे कि ये ए और बी क्या बोले कि इसके बदले में हम तुम्हें कंपनी में लेंगे, अपना पार्टनर बनाएंगे, उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। तो सी बोलता है ठीक है दे देंगे भाई, अब लाभ लेंगे तो कुछ देंगे ही। तो ये क्या किया कि इनसे डील हुई और इनके हिस्से को यहाँ पे क्रय कर लिया, यानी खरीद लिया, ठीक है। यहाँ पे ये खरीद लिया क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ऑफर जो है, कंपनी अच्छी चल रही हो तो यहाँ पे ऑफर जो है वो नए साझेदार ने पुराने साझेदारों को दिया हो, ठीक है। ये तीसरी विधि है, इसमें होता है। और यही दूसरी विधि में क्या होता है, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से उनके लाभ का हिस्सा लेता है। वहाँ पे जो पुराने साझेदार हैं स्वयं से जब अपनी हिस्सा देते हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है कि ए और बी दो साझेदार होंगे, मान लेते हैं सी नया आया है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ए और बी सी के पास गए और बोले कि भाई हम दोनों की एक कंपनी है, एक फर्म है, तुम उसमें साझेदार बन जाओ। तो सी बोलेगा कि ठीक है मैं बन जाऊंगा, लेकिन उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो बोलेगा उसमें मेरा क्या फ़ायदा है, मैं क्यों बनूं। तो ए और बी मिलकर क्या बोलते होंगे, भाई देख तू अगर मेरे फर्म में साझेदार बनेगा
तो हम तुझे अपने लाभ का कुछ हिस्सा देंगे। यानी जो भी लाभ होगा, मतलब हम अपने लाभ जो भी हमारा शेयर है, लाभ है, उसका कुछ परसेंट तुझे दे देते हैं, कुछ हिस्सा तुझे दे देंगे, तो जो भी फायदा होगा वो तुझे भी मिलेगा। तो ये हम दोनों मिलकर तुझे अपने लाभ में से कुछ हिस्सा तुझे दे दिया करेंगे। तो सी बोला ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, वहाँ पे ए और बी खुद गए थे सी के पास, सी नहीं आया था इनके पास। हो सकता है जो फर्म हो या कंपनी हो थोड़े उतना अच्छा ना कमा रही हो, या तो उतना अच्छा रेपुटेशन ना हो, तो यहाँ पे ए और बी कहाँ गए, सी के पास, जो नया साझेदार है उसके पास। तो इन्होंने खुद ऑफर किया, यानी पुराने साझेदारों ने खुद नए साझेदार को ऑफर किया कि तुम आओ, हम तुम्हें अपने लाभ का हिस्सा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ए और बी का अनुपात रहा हो, यानी मान लेते हैं 3:2 था, ठीक, और ये अपने लाभ का हिस्सा सी को क्या देते हैं, ये मान लेते हैं कि ए 1/7 देता है और बी 1/2/7 देता है, ठीक। तो ये तो ए और बी मिलकर सी को दे रहे हैं, तो ये प्राप्त करने वाला कौन हो गया, सी हो गया, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम जब नए लाभ अनुपात की गणना करेंगे, तो जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात है, उसमें जो उनके द्वारा त्याग किया जा रहा है, यानी जो नए पुराने साझेदारों को के द्वारा नए साझेदार को दिया जा रहा है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 3/5 गुणे 1/7 कर देंगे जब ए का हिस्सा निकालेंगे। तो यानी ए का जब नया अनुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए के पुराने अनुपात में जो उसके द्वारा दिया जा रहा है हिस्सा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 गुना 35, 3 ये इसका नया अनुपात निकल जाएगा, ठीक है, ए का। और जब बी का निकालेंगे, जब बी का निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका पुराना अनुपात 2/5 गुणे 2/7, तो 7 गुना 35 बटा 2 दूनी 4, यानी 4/5, ये इसका नया अनुपात हो गया। और सी का नया अनुपात क्या हो जाएगा, जो इन दोनों से मिल रहा है इसी को जोड़ देंगे तो सी का नया अनुपात हो जाएगा। तो 1/7 प्लस 2/7, तो ये 7×7 49, 49/7×7 और सब 1 + 2 बराबर 3/49, ये इनका नया अनुपात हो जाएगा। तो ये नया अनुपात हो गया सी का, ये बी का और ए का। तो ये किस तरह निकाले हमने, जो पुराने साझेदार थे उनका जो लाभ का हिस्सा था, उसमें जो उनके द्वारा त्याग किया जा रहा है उससे मल्टीप्लाई करके हम इसका नया अनुपात निकाले, ठीक है। अब ये तो था बी का मतलब दूसरा कंडीशन, जब नए पुराने साझेदार अपने लाभ का हिस्सा स्वयं नए साझेदार को दे रहे हो, तब ये कंडीशन लागू होती है। तो पता कैसे चलेगा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि गुणा करना है या फिर नए साझेदार खुद दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहता है कि जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो ए अपने लाभ का इतना हिस्सा नए साझेदार को दे रहा है, यानी नए साझेदार ए से उसके लाभ का इतना हिस्सा प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे प्राप्त कर रहा है सब जाएगा, यानी ए और बी, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ए और बी यहाँ पे अपने लाभ का हिस्सा स्वयं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके नए लाभ हानि का नए लाभ अनुपात की गणना करने के लिए पुराने अनुपात में से जो उनके द्वारा त्याग किया जा रहा है उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग नया लाभ अनुपात निकालेंगे। फिर त्याग अनुपात निकालने के लिए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात कर देंगे, जो नया अनुपात आया है इसमें इसको घटा देंगे तो उसका त्याग अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। अब जो आती है ये कंडीशन, ये तो चलो हो गया। अब जो ये कंडीशन आती है, यानी जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों से क्रय करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया, यहाँ पे सी गया बी इन लोगों के पास। हो सकता है कंपनी अच्छी चल रही हो, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा हो, गुडविल अच्छी हो, अच्छी कमाई होती हो, तो सी देखा, उसके मन में लालच आया, अरे यार क्या मस्त कंपनी है, चलो अगर हम इसके पास पार्टनर बन जाते हैं तो घर बैठे बिना कुछ किए पैसे मिलेंगे। तो ये क्या किया,
कि कुछ सोचा और ये खुद ऑफर लेके पुराने साझेदारों के पास गया। यहाँ पे पुराने साझेदार नए इसके सी के पास आए थे, यानी नए साझेदार के पास खुद चल के आए थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी सी जो है वो ए बी के पास चल के जा रहा है, यानी जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों के पास खुद चल के जा रहा है। तो यहाँ पे जब सी ए बी के पास गया तो ए और बी बोले, जब सी गया ए बी के पास तो ए बी ने बोला, ये ऑफर दिया कि भाई मुझे भी अपना साझेदार बना लो। तो ए और बी क्या बोले कि भाई मैं साझेदार तो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें साझेदार बनाने में मुझे क्या फ़ायदा होगा? भाई मुझे भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इतने साल से कंपनी चला रहा हूँ मैं, इस लेवल तक लेके गया हूँ, तो इसका लाभ मुझे भी तो मिलना चाहिए, तब तो मैं तुम्हें रख लूँ। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है मैं बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारा शेयर खरीदना पड़ेगा, यानी हमारे लाभ का कुछ हिस्सा खरीदना पड़ेगा, तब जाके हम तुम्हें अपना पार्टनर बनाएंगे, यानी तुम हमें इतना पैसे दोगे तो हम तुम्हें अपने लाभ का हिस्सा देंगे, या फिर तुम हमें ये संपत्ति जो भी हो कुछ भी दोगे तो हम तुम्हें अपने लाभ का हिस्सा बनाएंगे। तो ऐसे में जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदार से उनके लाभ का हिस्सा क्रय कर रहा है, कुछ सामान या कुछ भी देने के बदले वो उनके लाभ का हिस्सा ले रहा है। जबकि यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो सकता है कि ए बी जो पुराने साझेदार है वो खुद गए थे उनके पास, तो हो सकता है कुछ दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, वो अलग बात है कि देते हैं, नया साझेदार देता ही है, लेकिन जो कंडीशन है समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी चल के गए थे तो कुछ ये ऐसे ही दे दिए, मतलब खुद ऑफर किए थे, और यहाँ पे सी खुद जाके ए बी के पास ऑफर किया है और उनके लाभ का हिस्सा क्रय किया है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो हम नया लाभांश अनुपात निकालेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि इसे भी मान लेते हैं ए बी का अनुपात 3/3:2 है। ठीक, ये ए और बी का पुराना अनुपात है। अब ये जो है सी जो है, जो नया साझेदार है व्यापार में, वो क्या करता है, ए और बी से 1/7 हिस्सा ए से और 2/7 हिस्सा बी से क्रय करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये खुद क्रय कर रहा है, यानी ए और बी से न खरीद रहा है, और यहाँ पे ए और बी खुद इसको दे रहे थे, सी को खुद से दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे सी खुद से खरीद रहा है ए और बी से। तो ऐसे में जब ये ए 1/7 हिस्सा ए से खरीद रहा है और 2/7 हिस्सा बी से खरीद रहा है, तो ऐसे में जब नया लाभांश अनुपात की गणना करेंगे, तो जब ए का नया लाभांश अनुपात निकालेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, इसके पुराने अनुपात में से जो ए द्वारा त्याग किया जा रहा है उसको घटा देंगे हम लोग, तो 3/2 - 1/7 कर देंगे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि ये खुद से दे रहे थे तो मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे ये खुद से ले, सी खुद क्रय कर रहा है, ए और बी खुद से नहीं दे रहे, उनसे क्रय कर रहा है, यानी बेच रहे हैं ये लोग, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो उनके पुराने अनुपात में से जो उनके द्वारा दिया जा रहा है यानी बेचा जा रहा है उस हिस्से को घटाएंगे हम लोग, तो घटा देते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 21 माइनस 7 × 2 = 14, 2 × 1 = 2 ना, 2 × 7 = 14, 21 सही है, और 7 का भाग ऐसा ब्रेक 14 से ज़्यादा ना दो, 7 × 2 = 14, 2 और इसके जो आया उसके साथ इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1 = 2, तो इसका हिस्सा आ जाएगा 19/14। ठीक है, ये आ गया ए का। अब जब बी का निकालेंगे तो इसका भी पुराना अनुपात 5 होगा ना, 3 × 2 = 5, तभी तो बनूंगा, तो 7 × 35, 7 × 35 हो जाएगा, ये 35, सॉरी गाइस, 7 × 35 हो जाएगा। तो जब 5 का पढ़ेंगे 7 तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 7 × 1 = 21 और 5 × 1 = 5, हाँ, तो 7 × 35, 7 × 1 = 21 और 5 × 1 = 5,
जब घटाएंगे तो 16 5 21, 16/35 हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब इसका घटाएंगे 2/5 माइनस ये कितना हिस्सा दे रहा है अभी अपने लाभ का, कितना हिस्सा बेच रहा है, 2/7। तो इसका भी जब एलसीएम लेंगे तो 35 हो जाएगा, और गुणा किए तो 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10, यानी 4/35। ठीक, अब जो सी का हिस्सा होगा उसको भी हम जोड़ के निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके निकालेंगे। तो 1/7 प्लस 2/7, तो ये हो जाएगा 49, 7 7 49, और गुणा कर देंगे तो 1 + 2 बराबर 3/49। ये सी का नया हिस्सा हो गया। तो इस तरह से हम जो नया साझेदार जब पुराने साझेदार से उनके लाभ का हिस्सा क्रय करेगा तो इस तरह से उनके नए लाभ हानि अनुपात की गणना होगी। अब ये तो था इसका नया लाभ हानि अनुपात, अब त्याग अनुपात की गणना हम करेंगे। तो त्याग अनुपात की गणना करने के लिए जैसे हमने पिछले वीडियो में किया है या फिर पहले से करते आए हैं, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया लाभ हानि अनुपात, ठीक, इस फार्मूले पे रख देंगे तो हमारा त्याग अनुपात निकल जाएगा। अब नया लाभ हानि अनुपात ये हो गया, और जो त्याग अनुपात है हमारा वो ये हो गया, सॉरी जो पुराना अनुपात है ये 3/2 हो गया, और जो नया लाभ हानि अनुपात है वो ये हो गया। तो इस फार्मूले पर रखेंगे तो नया लाभ हानि अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो